दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि हर साख पे उल्लू बैठा है तो हाले गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों यही हाल हो चुका है भारत में। वर्तमान में जहां एक परीक्षा लीक, एक पेपर लीक के खबर की गूंज मध्यम नहीं होती है दोस्तों कि दूसरी पेपर लीक की आवाज, ध्वनि, गूंज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोस्तों आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं वो खबर है गुजरात से। दोस्तों गुजरात में नीट का जो री एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस दिन भी नीट के री एग्जाम के पेपर लीक होने की बातें सामने आई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं रोहित पवार, इन्होंने आरोप लगाया था दोस्तों कि गुजरात में जो री एग्जाम हुआ नीट का, उसके पेपर लीक हुए थे, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों अब जो खबर आ रही है, अब खबर आ रही है कि गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहां पर आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई होती है और वहां BAMS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन साइंस, MBBS की तरह BAMS होता है दोस्तों। होम्योपैथी में जैसे BHMS होता है, तो उसके थर्ड ईयर की परीक्षा की पेपर जो है दोस्तों लीक हो गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के दिन ही कई व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इसके पेपर जो है वो उपलब्ध थे। दोस्तों अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वहां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों गुजरात में, वहां रिबाबा जडेजा दोस्तों जो क्रिकेटर है ना रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी है रिबाबा जडेजा, जामनगर के रहने वाले हैं और अब इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि ये शिक्षा मंत्री हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक के मामले में इस्तीफा देना पड़ा, तो जैसा मैंने कहा ना दोस्तों कि जहां हर साख पे उल्लू बैठा है तो हाले गुलिस्ता क्या होगा, तो दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब चर्चा चल रही है कि पंजाब का हरजोत बैंस कब इस्तीफा देंगे। दोस्तों हरजोत बैंस के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के लोगों की जुबान सिली हुई है। चुप, अरविंद केजरीवाल चुप, मनीष सिसोदिया चुप कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। वहां हो क्या रहा था दोस्तों, पंजाब में हो रहा था कि पेन वाला जो कैमरा जानते हैं दोस्तों, पेन में कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरा के माध्यम से ब्लूटूथ लगाकर जो है जवाब भेजे जा रहे थे। किसको? कैंडिडेट्स को, उन कैंडिडेट्स को जिनसे 3.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक फार्मेसी के ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए जो है लिया गया था। तो पंजाब के मामले पर, हरजोत सिंह बैंस के मामले पर संजय सिंह कोई जुबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पहुंच गए गुजरात और गुजरात में संजय सिंह कहते क्या है कि रिबाबा जडेजा इस्तीफा दो। वैसे ही जैसे दिल्ली में चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो यहां रिबाबा जडेजा इस्तीफा दो। अब जयराम रमेश को पहुंचना था, वहां राज्यसभा के मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के बड़े चेहरे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े धाकर नेता हैं, राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं। गुजरात में अगले वर्ष चुनाव होना है। अब 1 साल, लगभग 1.25 साल का समय बचा हुआ है, 14 महीना लगभग बचा हुआ है गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में। अब जयराम रमेश का ट्वीट आता है दोस्तों। जयराम रमेश ट्वीट करते हैं इस मामले पर, कहते हैं कि अनदर डे, क्या करते हैं? कहते हैं अनदर डे, अनदर पेपर लीक, अनदर डे, अनदर पेपर लीक, दिस टाइम इन गुजरात, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। दोस्तों लिखते हैं दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, गुजरात हैज विटनेस्ड 34 पेपर लीक्स बिटवीन 2014 एंड 2024। लेकिन कभी आपने सुना इनकी जुबान से कि कर्नाटक के बारे में कोई जवाब देते हो? यह है असलियत। यह असलियत है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी इस्तीफा मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इस्तीफा मांग रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन कर्नाटक के बारे में कांग्रेस जवाब नहीं देगी, लेकिन गुजरात में जवाब मांगेगी, पंजाब में जवाब मांगेगी। यह है असली झमेला।
और इस झमेले का जेनजी के पास क्या सॉल्यूशन है? कहा जाता है दोस्तों कि ये जेनजी टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी पीढ़ी के लोगों से कई गुना आगे, स्वाभाविक होना भी चाहिए। अभागा होगा कोई वो गार्डियन जिसकी अगली पीढ़ी उससे ज्यादा काबिल ना होना चाहिए। लेकिन एडवांसमेंट के मतलब का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब क्या होता है? इसका मतलब दूसरा भी तो होता है ना कि तकनीकी चोरी करने के अलग अलग तरीके उसके पास ज्यादा होंगे, यह भी तो संभव है। तो जेनजी के पास चोरी करने के तरीके भी तो, जैसे पुरानी पीढ़ी नियम कानून बनाती है, कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में भी संसद में जो बिल, एंटी पेपर लीक बिल 2026 लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, जो कि लोकसभा में पारित हुआ, विधानसभा राज्यसभा में पारित होगा, अब राज्यसभा में पेश हुई है दोस्तों। कितने भी कानून बना लीजिए, क्या ये पेपर लीक रुकने वाला है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस सवाल का जवाब कोई राजनीतिक दल नहीं देगा दोस्तों, और ये कॉकरोच भी नहीं देने वाला है। आप मानिए या ना मानिए, आप किस राजनीतिक दल के पक्षधर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आम लोगों के पास, आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, वोटर हो, अलग विषय है, लेकिन सामान्य बातों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी के लिए यह भारत देश सबसे पहले है। इसकी समस्याएं हमारे लिए महत्व रखती है और उसका समाधान ढूंढना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। क्या है समाधान? समाधान क्या यह है कि जहां विपक्ष की सरकार हो वहां इस्तीफा ले लो, और जहां हमारी सरकार है वहां पर जो है थेथराई करो, गल थेथराई करो। आज केजरीवाल कह रहे हैं ना कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ है। बीजेपी भी कह रही थी ना कि हमने तो सब कार्रवाई किया, हमने हर आरोपी को, जिस किसी के भी कारण पेपर लीक हुआ था नीट का, हमने सब पर कार्रवाई की, सबको जेल भेज दिया। लेकिन बीजेपी ये नहीं बता रही है कि पहले से जेल में बंद संजीव मुखिया कैसे आरोप मुक्त हो गया बिहार में। इसका जवाब नहीं दे रहा है कोई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो एक राजेश खन्ना की फिल्म का गीत है ना दोस्तों, राजेश खन्ना की फिल्म का यह गीत है कि जिस किसी ने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अब बताइए किस राजनीतिक दल, एक नाम बता दीजिए दोस्तों, जिसके बारे में आप 100% दावे से कह सकते हैं कि इसने 1 रुपये की बेईमानी जीवन में नहीं की होगी। क्या ऐसा लगता नहीं कि हमारे देश की मूल समस्या यह है कि बेईमानी करने से डर नहीं लगता लोगों को? सच है या गलत है बताइएगा? चोरी करने से डर नहीं लगता, पेपर लीक कराने वाले लोगों को डर नहीं लगता, यह सच है या नहीं है दोस्तों? जब तक ये सिविल सोसाइटी जिनसे मैं कनेक्ट हो रहा हूं आपसे, जब तक ये पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर देश की समस्याओं का समाधान ढूंढेगी, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हां, यह बात सही है दोस्तों कि लाइक के लिए, व्यूज के लिए, शेयर कराने के लिए, यह मेरा अनुभव हो चुका है। आप कितने सहमत है बताइएगा कि किसी एक पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना जरूरी है। लेकिन कई लोग होते हैं दोस्तों, आदत से मजबूर होते हैं, आदत से मजबूर होते हैं, जो जैसा होता है वैसा ही दिखता है। तो आप कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो विषय आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, वो विषय यह है कि जैसे नीट पेपर लीक हुआ 2026 में, 24 में भी हुआ था। अभी गुजरात का समाचार आया कि आयुर्वेद परीक्षा की पेपर लीक हो गई। कुछ दिन पहले पंजाब से आया था, फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कर्नाटक से आया था दोस्तों। झारखंड में जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है। पूछताछ चल रही है। छात्र झारखंड के सड़क पर हैं, बड़ा आंदोलन चल रहा है वहां।
आप बताइए ना, देश का एक राज्य ऐसा बताइए जहां आप दावे से कर सकते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जहां लोग चोरी नहीं करते, जहां लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, कहीं कम या कहीं ज्यादा। ढूंढिए जवाब दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को अपने काम से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता डर? तो क्या समाधान नेपाल वाला है क्या? नहीं है, यह भी समाधान नहीं है। क्या देख लीजिए नेपाल में क्या हुआ, देख लिया बांग्लादेश में क्या हुआ, देख लीजिए श्रीलंका में क्या हुआ। इतिहास गवाह है दुनिया का। इसीलिए कोई कहता है ना कि भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तो बना लो, भोगेगा कौन? आज मालूम है पाकिस्तान की क्या स्थिति है? थोड़ा अंतर देखो, भारत पाकिस्तान में कहां कितना जमीन आसमान का अंतर है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड मित्रों, याद रखिएगा। पाकिस्तान की क्या स्थिति है मालूम है? आज भी राजदूत से भी पुराना मॉडल का मोटरसाइकिल चलाता है पाकिस्तान का लोग। राजदूत से भी पुराना मॉडल का मोटरसाइकिल चलता है, फटफटिया जिसको कहते हैं ना, फटफटिया चलाता है। वहीं भारत में, भारत और पाकिस्तान में जमीन और आसमान का अंतर है दोस्तों। पाकिस्तान 47 में जो था ना, उससे भी नीचे चला गया। भारत 100 साल आगे है पाकिस्तान से, 100 साल। अकल का इस्तेमाल करो, संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत कीजिए, उनका डर तैयार कीजिए। जिस देश में पुलिस कर्मियों के समक्ष, पैरामिलिट्री फोर्सेज के समक्ष, सेना आर्मी के समक्ष, जहां आर्मी को लोग गालियां देते हो, जहां पत्थर मारते हो और आर्मी मुंह ताकेगा, भय नहीं लगेगा। कहां है अभी आप? अभी तो यही, अभी तो और बहुत देखना बाकी है। पहचानिए, पहचानिए कौन है जिम्मेवार। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कल हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा ले लीजिएगा, परसों कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बंगरप्पा का इस्तीफा ले लीजिएगा, तरसों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लीजिएगा आप। उसके बाद आप गुजरात की शिक्षा मंत्री रीबाबा जडेजा का इस्तीफा ले लीजिएगा। अंतर क्या पड़ेगा? कोई दूसरा मंत्री बनेगा, क्या उसकी ताकत है कि रोक लेगा वो? नहीं है। कौन रोकेगा? विचार कीजिए। बात करेंगे फिर अगले वीडियो में।